ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में आप जानेंगे एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण का क्या महत्व है। देखिए, एकादशी का व्रत हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण व्रत बताया गया है, जिसमें कि 3 दिन नियमों का पालन किया जाता है। और इन नियमों के पालन के साथ साथ एकादशी के व्रत में जिस प्रकार से भजन कीर्तन पूजन का महत्व है, उसी प्रकार रात्रि जागरण का भी बहुत अधिक महत्व बताया है। अब रात्रि जागरण का महत्व बताते हुए भगवान श्री हरि के परम प्रिय भक्त प्रहलाद जी क्या कहते हैं, इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक आग्रह है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक अवश्य करिए। आपके लाइक से ही पता चलता है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया, और अगर आपको पसंद आता है तो औरों को भी शेयर करिए। आज का वीडियो एक अलग टॉपिक पर आधारित है। ना तो इसमें कोई कथा है, ना इसमें किसी प्रकार की कोई कहानी है। रात्रि जागरण आपने सुना होगा कि एकादशी के व्रत में यदि रात्रि जागरण किया जाए तो बहुत अधिक महत्वपूर्ण फल मिलता है। अब क्या फल मिलता है, ये स्वयं भगवान श्री हरि के जो परम प्रिय भक्त हैं प्रहलाद जी, वो बताते हैं। तो क्या बताते हैं, देखिए। सब धर्मों के ज्ञाता, वेद और शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत, सबके हृदय में रमण करने वाले, भगवान श्री हरि विष्णु के तत्व को जानने वाले तथा भक्त परायण प्रहलाद जी जब सुखपूर्वक बैठे हुए थे, तब उस समय उनके समीप स्वधर्म का पालन करने वाले महर्षि कुछ पूछने के लिए आए। महर्षियों ने कहा कि हे प्रहलाद जी महाराज, आप कोई ऐसा साधन बताइए जिससे ज्ञान, ध्यान और इंद्रिय निग्रह के बिना ही अनायास भगवान विष्णु का परम पद प्राप्त हो जाता है। उनको ऐसा कहने पर संपूर्ण लोकों के हित के लिए उद्यत रहने वाले विष्णु भक्त महाभाग प्रहलाद जी ने संक्षेप में इस प्रकार कहा कि महर्षियों, जो 18 पुराणों का सार से भी सारतर तत्व है, जिसे कार्तिकेय जी के पूछने पर भगवान शंकर ने उन्हें बताया था, उसका वर्णन करता हूँ, सो सुनिए। महादेव जी कार्तिकेय जी से बोले, जो कली में एकादशी की रात में जागरण करते समय वैष्णव शास्त्र का पाठ करता है, उसके कोटि जन्मों के किए हुए 4 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो एकादशी के दिन वैष्णव शास्त्र का उपदेश करता है, उसे मेरा भक्त जानना चाहिए। जिसे एकादशी के जागरण में निद्रा नहीं आती तथा जो उत्साहपूर्वक नाचता गाता रहता है, वह मेरा विशेष भक्त है। मैं उसे उत्तम ज्ञान देता हूँ और भगवान विष्णु मोक्ष प्रदान करते हैं। अतः मेरे भक्त को विशेष रूप से जागरण करना चाहिए। जो भगवान विष्णु से वैर करते हैं, उन्हें पाखंडी जानना चाहिए। जो एकादशी को जागरण करते और गाते हैं, उन्हें आधे निमेष में अग्निष्ट ओम तथा अतिरात्र यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। जो रात्रि जागरण में बराबर भगवान विष्णु के मुखार बिंद का दर्शन करते हैं, उनको भी वही फल प्राप्त होता है। जो मानव द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के आगे जागरण करते हैं, वे यमराज के पाश से मुक्त हो जाते हैं। जो द्वादशी को जागरण करते समय गीता शास्त्र से मनोविनोद करते हैं, वे भी यमराज के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो प्राण त्याग हो जाने पर भी द्वादशी का जागरण नहीं छोड़ते, वे धन्य और पुण्य आत्मा हैं। जिनके वंश के लोग एकादशी की रात में जागरण करते हैं, वही धन्य हैं। जिन्होंने एकादशी को जागरण किया, उन्होंने यज्ञ, दान, गया श्राद्ध और नित्य प्रयाग स्नान कर लिया। उन्होंने सन्यासियों का पुण्य भी पा लिया और उनके द्वारा इष्टापूर्त कर्मों का भी भली भांति पालन हो गया। षडानन भगवान विष्णु के भक्त जागरण सहित एकादशी व्रत करते हैं, इसीलिए वे मुझे सदा ही प्रिय रहते हैं। जिसने वर्धनी एकादशी की रात में जागरण किया है, उसने
पुनः प्राप्त होने वाले शरीर को स्वयं ही भस्म कर दिया। जिसने त्रिस्पर्शा एकादशी को रात में जागरण किया वह भगवान विष्णु के स्वरूप में लीन हो जाता है। जिसने हरिबोधिनी एकादशी की रात में जागरण किया है उसके स्थूल सूक्ष्म सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो द्वादशी की रात में जागरण तथा ताल स्वर के साथ संगीत का आयोजन करता है उसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। जो एकादशी के दिन ऋषियों द्वारा बनाए हुए दिव्य स्तोत्रों से, ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के वैष्णव मंत्रों से, संस्कृत और प्राकृत के अन्य स्तोत्रों से व गीत वाद्य आदि के द्वारा भगवान विष्णु को संतुष्ट करता है उसे भगवान विष्णु भी परम आनंद प्रदान करते हैं। जो एकादशी की रात में भगवान विष्णु के आगे वैष्णव भक्तों के समीप गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है वह उस परम धाम में जाता है जहाँ साक्षात भगवान नारायण विराजमान रहते हैं। पुण्यमय भागवत तथा स्कंद पुराण भगवान विष्णु को प्रिय हैं। मथुरा और ब्रज में भगवान विष्णु के बाल चरित्र का जो वर्णन किया गया उसे जो एकादशी की रात में भगवान केशव की पूजन करते समय पड़ता है उसका पुण्य कितना है यह मैं भी नहीं जानता, कदाचित भगवान विष्णु जानते हों। बेटा, भगवान के समीप गीत, नृत्य तथा स्तोत्र पाठ आदि से जो फल होता है वही कली में श्रीहरि के समीप जागरण करते समय विष्णु सहस्त्र नाम, गीता तथा श्रीमद् भागवत का पाठ करने से 1000 गुना होकर मिलता है। जो श्रीहरि के समीप जागरण करते समय रात में दीपक जलाता है उसका पुण्य 100 कल्पों में भी नष्ट नहीं होता। जो जागरण काल में मंजरी सहित तुलसी दल से भक्ति पूर्वक श्रीहरि का पूजन करता है उसका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता। स्नान, चंदन, लेप, धूप, दीप, नैवेद्य और तांबूल ये सब जागरण काल में भगवान को समर्पित किया जाए तो उससे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। कार्तिकेय, जो भक्त मेरा ध्यान करना चाहता है वह एकादशी की रात्रि में श्रीहरि के समीप भक्ति पूर्वक जागरण करे। एकादशी के दिन जो लोग जागरण करते हैं उनके शरीर में इंद्र आदि देवता आकर स्थित होते हैं। जो जागरण काल में महाभारत का पाठ करते हैं वे उस परम धाम में जाते हैं जहाँ सन्यासी महात्मा जाया करते हैं। जो उस समय रामचंद्र जी का चरित्र 10 कंठ वध पढ़ते हैं वे योगवेत्ताओं की गति को प्राप्त होते हैं। जिन्होंने श्रीहरि के समीप जागरण किया उन्होंने चारों वेदों का स्वाध्याय, देवताओं का पूजन, यज्ञों का अनुष्ठान तथा सब तीर्थों में स्नान कर लिया। श्री कृष्ण से बढ़कर कोई देवता नहीं है और एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। जहाँ भागवत शास्त्र है, भगवान विष्णु के लिए जहाँ जागरण किया जाता है और जहाँ शालिग्राम शिला स्थित होती है वहाँ साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु निवास करते हैं। तो भक्तों, ये बात रात्रि जागरण की है। जब एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण किया जाता है तो उसका क्या महत्व होता है ये स्वयं भगवान श्री हरि के भक्त प्रहलाद जी सुनाते हैं, जो कि भगवान श्री शंकर जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय को सुनाया था। तो ये रात्रि जागरण का महत्व है। इस प्रकार जो शास्त्रों में वर्णित है कि एकादशी की रात्रि में जागरण का क्या महत्व होता है, क्या फल मिलता है, आज के इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक अवश्य करिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर सभी प्रकार की व्रत कथाएं और महात्म सुनने को मिलेंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।